भक्त ऋषि शर्मा मामा मसानी चौकी से आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। सभी संगत के लोग जुड़ जाएं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। सभी लोग जुड़ जाइए। आज का टॉपिक है भूतों के ऊपर। भूत क्या होते हैं, और बहुत ही अच्छा एक किस्सा भी मैं सुनाऊंगा, तो सभी बच्चे जुड़ जाएं। पहले तो आज किसी भी बच्चे से मेरी बात नहीं हुई थी, क्योंकि आज संडे का दिन था और संडे तो हर दफ्तर ऑफिस में छुट्टी रहती है। तो ये संडे के दिन मैंने पूरे दिन रेस्ट किया, और अब कल से फिर बच्चों से बात होना चालू हो जाएगी। सिर्फ जिन बच्चों के कार्य लिए जा रहे हैं उन्हीं बच्चों से आज बात हुई है। और जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, प्रोफाइल में व्हाट्सएप का आइकन हो, उस आइकन पे क्लिक करेंगे, सीधा मेरा व्हाट्सएप का पेज ओपन होगा, या वीडियो से आप नंबर ले सकते हैं। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिखनी है, प्लस अपना फोटो भेजना है। आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। मुझसे बात करने का कोई चार्ज, कोई फीस नहीं है। जो भी पूजा पाठ होगी आपको वीडियो कॉल पे फोटो के माध्यम से शेयर की जाएगी। ठीक है। भूत क्या होते हैं, और भूतों के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया तरीके से एक टॉपिक मैं लेके आया हूँ। ठीक है, पहले और लोग जुड़ जाओ। श्वेता नामदेव, तेरी जन्नी, कुणाल जसपाल, बढ़िया तरीके से जुड़ जाओ। भूतों के ऊपर बात होगी आज। भाई आप तो मेरे भाई जैसे हो, बहुत अच्छी बात है। देखो, सबसे पहली बात होती है कि कई बार आपके बड़े बुजुर्ग आपको कहीं जाने के लिए मना करते हैं। ठीक है, आजकल के बच्चे ये रूल का पालन नहीं करते हैं। और ऐसे ही एक किस्सा एक नए उम्र के लड़के के साथ हुआ था। क्या घटना घटित हुई थी उसके साथ, तो आज के लाइव में वो आपके साथ शेयर करूंगा। कई बार गांव से बच्चे निकल के शहर में नौकरी के लिए जाते हैं, और कई बार शहर के बच्चे गांव में कोई पोस्ट की नौकरी के लिए जाते हैं। उसी प्रकार से एक लड़का था, और गांव के लिए जॉब में वो चला गया। ठीक है, और उसको देख रेख की जॉब मिली थी। तो एक बंगला था, जो कि वहां पे बहुत बड़ा बंगला था, हवेली टाइप की थी। आगे के कुछ कमरे चालू थे जहां की उसको देख रेख करना थी। वहीं पीछे के कई कमरे ऐसे थे जो सदियों से बंद पड़े थे, जाले वाले लगे हुए थे। वहां सख्त हिदायत थी कि इतने एरिया में आपको रात में नहीं जाना है। ठीक है, और फिर भी कुछ लोगों की आदत होती है ताक झांक करने की, और नए उम्र के लोग तो कहते हैं भूत भूत कुछ नहीं होता। तो वहां पे उसने जॉब की, काफी दिन तक सब कुछ अच्छा चलता रहा। ठीक है, और लोग जुड़ जाओ। पहले कहानी सुनाने में मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि सत्य घटना पे आधारित किस्सा है। संध्या बेटा, वीडियो कॉल रिक्वेस्ट मत करो अभी, सिर्फ मैं लाइव में कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी लेके आया हूँ, इससे भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। पिछला लाइव था डोरे पे शक्ति, और आज है भूतों के ऊपर। विलन रिटर्न्स। जय माता दी। तो क्या होता है, वो लड़का वहां बढ़िया तरीके से जॉब वॉब करता है कुछ दिन तक। इसके बाद जो वहां के ऑनर रहते हैं, एक बार वो आते हैं, तो टॉपिक छिड़ता है कि आपने मना किया है, आपने जॉब तो दी, अच्छी जॉब है, सब कुछ बढ़िया है, फैसिलिटीज भी अच्छी हैं, जनरेटर वगैरह लगा रहता था। पहले जनरेटर ही चलते थे, काफ़ी पुराना किस्सा है। अभी तो इन्वर्टर चल रहा है, पहले जनरेटर से लाइट जलती थी। जैसे लाइट चली जाती थी, हवेली थी, तो जनरेटर द्वारा लाइट चलती थी। तो उनने बात छेड़ी लड़के ने कि यहाँ के आपने पीछे के इलाके में जाने में क्यों मना किया है, आखिर यहाँ पे ऐसा क्या है। ऑनर ने सोची अगर इसे बताएंगे तो ये चला जाएगा। कि लगा डरो मत, मैं भूत प्रेत से नहीं डरता हूँ, आप मुझे बता दीजिए, मुझे तो और मजा आता है भूतों पे रिसर्च करने में। तो उनने कहा पक्का है? कहले हाँ। कादराबाद वाली ज्वाइनेट। जय माता दी लक्ष्मी पटेल, जय माता दी गुरुजी, जय माता दी। तो उनने कहा ठीक है, हम इसके बारे में आपको किसी दिन विस्तार में बताएंगे। ठीक है,
फिर उसको वो किस्सा बताया गया कि यहाँ ऐसे ऐसे करके कोई हादसा हुआ था और सभी लोग जल के खत्म हो गए थे। अभी तक तो उसको कुछ पता नहीं था, तब तक तो सब कुछ ठीक रहा। अब क्या होता है, वो इंसान को एक्टिविटीज महसूस होने लग गई, किसी का होना, किसी का बात करना, किसी के होने की मौजूदगी, ठीक है, रात में बात करने की आवाज आना। तो उसने एक बार हिम्मत करी, वीडियो देखी आपने मेरी, कैसी लगी? अच्छी ये लगी है निखिल? जय माँ काली गुरुजी, जय माँ काली दीकू। इशिता शुक्ला, जय माँ मशानी, जय माँ मशानी। तो क्या होता है, ये डबल डबल कैसा, माँ काली की बेटी संजू डबल ज्वाइनेट हुए क्या ये? शुभम तुम्हारे साथ में कोई जुड़ा है लाइव पे क्या? संजू करके कोई आए हैं, क्या पता आजकल क्या क्या हो रहा है। कभी शो नहीं होते लोग और कभी शो होते हैं तो डबल शो होते हैं। चलो, तो क्या होता है, उस लड़के के मन में जिज्ञासा हुई कि बात करने की आवाज आती है, सामने वाले ने बोला है कि यहाँ तुम्हारे अलावा कोई रहेगा नहीं, अब मुझे रोज रात को बात करने की आवाज आती है। तो उसने एक दिन टार्च वार्च लेके बढ़िया तरीके से वो निकल पड़ा। स्मार्टी व जय माँ काली की बेटी, जय माता दी। विकास ठाकुर, जय माता दी। नहीं तो अच्छा, फिर क्या होता है, बढ़िया तरीके से गया। अब जो हिस्सा उसने आंखों देखी, खंडर देखा था, मतलब अंदर से नहीं देखा था, अंदर वो क्या बढ़िया, उधर लाइट जल रही है। उसने दरवाजे पर नॉक किया, बहुत ही मतलब राजा महाराजा टाइप में सफारी सूट पहने हुए एक आदमी ने उसका वेलकम किया कि ले आइए बैठिए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। ठीक है, अब पॉइंट पकड़ने वाली बात क्या आ रही है वो ध्यान से सुनना, ठीक है। तो अंदर गया, बैठा। अब वहां पे उनने बताया कि आप लोग नए आए हो? कि हाँ हम कुछ ही दिन पहले आए। कि हाँ मैं भी 3 महीने से ड्यूटी कर रहा हूँ, बोला है ऑनर ने कि इस हिस्से में मत आना, सभी को सख्त हिदायत दी है कि यहाँ पे कोई नहीं आएगा। तो कह लगे नहीं नहीं आप आ जाते, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तो मतलब आते जाते रहते हैं, हम लोग भी स्थायी रूप से नहीं रहते, अभी काफी दिन से हम 4-5 या 6 दिन से आके यहाँ रह रहे हैं। जो लोग भूत थे उनने ये उत्तर दिया, ठीक है। अब बढ़िया लाइटिंग वाइटिंग लगी है, उसके लिए डिनर आया, चाय आई, ठीक है। अब सामने वाले को तो लगेगा नहीं कि ये नकारात्मक शक्ति है, भूत प्रेत है। उसने अपने फैमिली में सभी से इंट्रोडक्शन करवाया। अब वो क्या देखता है, थोड़ी थोड़ी सबकी शक्लें थोड़ी अजीब सी थी, किसी के कहीं घाव पड़ा हुआ था, किसी की शक्ल थोड़ी सी जली हुई थी, किसी का हाथ जला हुआ था। उसको कुछ अजीब सा तो लगा, लेकिन कहते हैं ये शक्तियां ब्रेन बांध देती है, दिमाग बांध देती, तो उस समय आप चाह के भी अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकते। रात को सपने में भूत ही डांस करेंगे आके भैया। हाँ, इसलिए भूत वाला टॉपिक बताया, बहुत रियल किस्सा है ये। तेरी जन्नी जा माता दी। तो क्या होता है, बढ़िया तरीके से बात की और उस लड़के ने उनको ये बता दिया। तो कह लगे उनने आने को क्यों मना की? कह लगे वो ये कहते हैं यहाँ पे भूतों का वास है। भूतों को बता दिया कि यहाँ पे भूतों का वास है। सोचो इतने बड़े वाले लोग भी हैं धरती पे। कह लगे नहीं, लोग पे बिलीव नहीं करते, हम भूतों पे बिलीव नहीं करते। अब हुआ, लड़के ने सोचा नहीं यार, हवेली में लाइट भी चल रही है, राजा महाराजा जैसे संस्कारी लोग, मैं अकेला रह रहा था 2 महीने से, 4-5 दिन से फैमिली आके रह रही है, ये सब तो झूठ नहीं हो सकता। अब उसको क्या पता, जब तक उसने उस चीज में सर नहीं घुसाया था तब तक उसे वो चीज महसूस ना हो। जैसे ही उसने जिस चीज के बारे में मालूम किया, शक्ति कांटेक्ट में आने लगी। सीमा, जय माता दी। गुरुजी, माँ के भक्तों को तो भूत दिखते हैं ही हैं, कभी कभी सपने में। हाँ ये बात तो सही है शीता। भी पंडित जी कल गद्दी लेनी है सुबह, क्या मुहूर्त बता दो? गद्दी लगानी है कल सुबह, कल सोमवार है, और कल 11 बजे से, यानी 11:16 से आप 12:04 के बीच में लेना, ये समय अच्छा रहेगा। पता नहीं क्यों माँ के आदेश आए, ये समय पे आप बैठो, ठीक है। और गद्दी को प्रणाम करके बैठना, अपना गुरु को याद करके, गुरु मंत्र को पढ़ के और सुरक्षा घेरे मंत्र को पढ़ के हाथ में लेके जल से चारों तरफ आचमान करके फिर गद्दी लेना। देखना बहुत अच्छी तरीके से आपको पूछा आएगी।
मनोज, जय माता दी गुरुजी। कहाँ थे राजकुमार? कोई नहीं, हमारी माँ मरकट वाली आके एक एक भूत की मुंडी उड़ा देगी। सही बात है। अब उसने ये बताया, हम 4 दिन पहले आए। अब ये आप बताइए कि क्या किस्सा था। क्या लगे, उन्होंने ऑनर ने बताया कि यहाँ पे ऐसे ऐसे करके लोग जल के खत्म हुए। अब जो वहां का मालिक था बड़ी बड़ी मूंछों वाला, वो थोड़ा सा ताव में आ गया। ऐसा कुछ नहीं है, भूत भूत कुछ नहीं होते। भूत खुद बोल रहा है कि भूत नहीं होते। ये सब फालतू की बातें। हम लोग तो यहाँ कब से रह रहे हैं, हमें तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। तो क्या होता है, वो इंसान भी क्या लगा, नहीं अच्छा लगा है, चलो अब मैं चलता हूँ, बारिश होने लगी है, क्योंकि फिर लाइट चली जाएगी तो मैं निकल नहीं पाऊंगा। फिर भी वो घर को निहारे, सबको निहारे। उसने चाय पी। उस टाइम तो उसका कोई ध्यान गया ना कुछ गया। डिनर भी था, जो कुछ उसने बढ़िया तरीके से आया हवेली में, उसने वो भी किया। अब क्या होता है, हफ्ते में 2-3 बार वो वहां पे जाए, चाय नाश्ता करे, डिनर करके आ जाए और बाकायदा उनसे मिल के आए। धीरे धीरे वो एकांत में बैठने लग गया, एकांतवास उसका होने लग गया और वो बीमार रहने लगा। अब क्या होता है, ऑनर एक दिन किसी तांत्रिक को लेके आते हैं। तांत्रिक को लेके आते हैं कि ये पीछे वाला हिस्सा उन्हें बेचना था और ये हिस्सा बिच भी नहीं रहा था। क्योंकि बिक इसलिए नहीं रहा था, वो शक्तियां अपनी जगह किसी और की नहीं होने देने चाहती। क्योंकि अगर वो शक्ति ऑनर बेचते हैं तो कहीं ना कहीं उनके घर में कोई आपदा घट जाती। इत्तेफाक से वो आए और उस लड़के से मिले जिसको जॉब पे रखा था। पूछा कि ऐसी कैसा कार्य चल रहा है। कहले बढ़िया चल रहा है और अभी तो मेरा मन भी लग रहा है। उन्हें मकान मालिक ऑनर ने पूछा कि हाँ अच्छी बात है, मन लग रहा है, वैसे ऐसी खुशी तुम्हारे चेहरे पे पहले तो नहीं देखी। पहले तो तुम कहते थे मुझे यहाँ पे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, वैसे अच्छा तो मेरा शहर ही था। कहले नहीं मेरा मन लग रहा है, वो पीछे पड़ोसी जो लोग रह रहे हैं ना, हफ्ते में 2-3 बार उनसे मुलाकात हो जाती है, चाय नाश्ता कराता हूँ, बहुत अच्छी फैमिली है। अब मकान मालिक ऑनर ने सुनी ये चीज, उसके पैर से जमीन खिसक गई, सर पे से आसमान खिसक गया। अब वो जो तांत्रिक लेके आया था उसके हाथ पैर भी ढीले। इसने क्या देख लिया और चाय नाश्ता डिनर भी कर लिया। अब क्या होता है, बाद तक तो उसको पता नहीं कि ये भूत थे। फिर क्या लगा यार थोड़ा सा सब कुछ तो सही है, लेकिन मेरी तबीयत खराब रहने लग गई है। तबीयत मेरी खराब रहने लग गई है, मेरा मन वहीं जाने को करता है। तो वो लोग तो समझ चुके थे, अगर उनने बोला कि अभी इसको ये चीज़ बताई तो इसी समय जॉब छोड़ के भाग जाएगा। अब भैया पराले लोगों को तो जॉब पे भी रखना है, क्योंकि ऐसी जगह लोग आते भी नहीं है जॉब पे, ठीक है ना। कुछ नहीं गुरुजी, तबीयत खराब थी। अरे बाप रे। पंडित जी शोरूम में गद्दी निकाल, पंडित जी शोरूम से गद्दी निकाल निकाल। क्या लिखा है बेटा, ये अच्छे से लिखो। क्या नाम है, सीमा? आप ये अच्छे से लिखो, आपका मैसेज समझ में नहीं आया मुझे। अब क्या होता है, वो भूत तांत्रिक समझ गया। तांत्रिक ने बोला एक काम करना बेटा, कब गए हो तुम उनके पास? कह लगे रात में ही जाते थे, 6 बजे 7 बजे के बाद, कभी 10 बजे के बाद, और इतने ही टाइम वो लोग मिलते हैं। कह लगे हमसे तो आप शाम के समय ही आना मिलने। कह ले ठीक है। कह ले बेटा कल तुम दिन में जाना और जिस कमरे के अंदर तुम गए थे वहां तुम जाना। कह ले ठीक है मैं चला जाऊंगा, वो लोग तो अभी यही है, कल ही गया था मैं उनके पास। कह ले ठीक है कल जाना, आज रात तो हम रुके। और कह ले तुम अकेले ही जाना। अब वो अकेले ही गया। सुबह जाके वो क्या देखता है, वहां पे दरवाजा खुला, अंदर जाले, पूरी गंदगी पड़ी हुई, सामान सब उथल पुथल पड़ा हुआ। अब वो बोले रात में तो यहाँ लाइट जल रही थी, पूरा शोरूम बना हुआ था, एक एक चीज अपनी जगह पे सही रखी थी। उसने टार्च लेके छानाबीनी चालू की, उन इंसानों को ढूंढा जो फैमिली वहां पे रात में दिखाई देती थी। उसे कोई भी नहीं दिखा। अब वो बहरा है। एकदम से उसको उसी समय दोपहर में काली परछाई दिखाई दी और वो वहीं बेहोश। उसके बाद जो तांत्रिक थे, जो ऑनर थे, वो ढूंढते हुए उसे वहां पहुंचे। ऑनर तो अंदर नहीं गया डर के मारे, तांत्रिक की जैसे तैसे हिम्मत पड़ी, क्योंकि इतनी क्लियर चीजें दिखाई दे रही थी तो अच्छा खासा इंसान हिम्मत कर ही नहीं सकता। वो अंदर पहुंचे, उसको लेके आए, होश में लेके आए, जल वल छिड़का, धागा वागा बांधा और बोले कि अब तो विश्वास हो गया कि ये लोग कौन थे, किनसे तुम मिल के आए हो। अब तो डर के मारे वो इंसान दांत किटकिटाए बैठे, बिल्कुल 2-2 3-3 कम्बल ओढ़ के, और 104 से 5 डिग्री उसको बुखार। अब वो बोले मुझे मेरे घर जाना है,
मुझे रहना ही नहीं है, मुझे ऐसी कोई जॉब नहीं करनी है, मैं तो को ठेला लगा लूंगा, मैं तो पापड़ बेच लूंगा, मतलब कुछ भी उसने बोला कि मुझे जॉब करनी ही नहीं है। जो इंसान कहता था ये भूत वूत कुछ नहीं होते, उसका हाल ऐसा था। तो कभी भी किसी चीज को चैलेंज नहीं करना चाहिए। अब क्या होता है, उससे पूछा क्या लगे भूत होते हैं, प्रेत होते हैं ये, लेकिन ये शक्तियां आपका ब्रेन बांध देती है, उस टाइम आपको नहीं पता चलेगा ये इंसान है या भूत है। अगर भूत कभी क्लियर दिखाई देगा आपको, 2 मिनट के लिए आपकी दिमाग की मेंटालिटी गायब हो जाएगी, आपको पता नहीं लगा पाओगे ये इंसान मरा हुआ है या जिंदा है। ये साधकों के साथ अक्सर होता है, हम लोगों के साथ भी होता है। साक्षी वर्मा, जय माता दी। गुरु जी हमारे गांव में भी 40 फीट लंबा सांप है, सुना है अगर नाग पंचमी में जो भी उनके लिए भोग नहीं उसके घर कोई खत्म हो जाता है। हाँ बेटा होता है, गांव में अक्सर ये चीजें होती हैं, क्योंकि लोग बोले होते हैं। ठीक है, शहर में क्या होता है, एक दूसरे के प्रति जलन भावना, गांव में सब मिलके रहते हैं, भाव वाले लोग होते हैं। और जिन जो सब चीजों को मानते हैं ये शक्तियां उनके तरफ भी आती हैं, और जो नहीं मानते उनकी तरफ भी आती हैं। कहते हैं जिस पे बीतती नहीं है वो जानता नहीं है, पाला एक ना एक दिन पड़ता है तो सब समझ जाता है। तांत्रिक ने उससे पूछा थे, तो ये बताओ जो चाय थी गरम थी? कहला हाँ बिल्कुल थी। कहला अब उसने एकदम दिमाग दौड़ाया, चाय तो गरम थी, धुआं क्यों नहीं उठा? जब कैटली सामने वाला लेके आ रहा है, चाय डाला तो धुआं क्यों नहीं उठा? क्योंकि वो लोग जल के मरे थे। जो इंसान जल के मरा था तो वो अग्नि से तो डरेगा ही ना, तो धुआं नहीं उठा। क्या लगे स्नैक्स जो भी लिए थे आपने, नाश्ता किया था, वो आपको कैसा लगा? क्या उस टाइम तो टेस्ट का पता नहीं लगा, लेकिन हाँ मैं खा रहा था, मुझे कोई पक्का स्वाद नहीं आया, पक्का स्वाद बिल्कुल भी नहीं आया। ये भी अभी की ही घटना है। अच्छा राज, ओ अनीता प्रणाम, खुश रहो। क्या लगे चाय में धुआं तो निकला नहीं। क्या इसके बाद ये बताओ जहां पे लाइट थी, ठीक है, हवेली में मसाले जलती हैं, मसाले आप देखते होंगे कि पुरानी हवेली रहती है तो उसमें मसाले लगी हुई रहती हैं, ठीक है। क्या लगे वहां मसाले लगी हुई थी? क्या लगे दिन के टाइम जब मैं गया था तब तो मसाल लगी थी, रात के टाइम नहीं, क्योंकि मसाल भले ही नहीं जलाई हो लेकिन वो प्रज्वलित अग्नि ही करती है, तो उससे भी डरेंगे भूत, तो रात को वो भी नहीं। क्या लगे फिर तुम्हारे दिमाग में कैसे नहीं आया कि ये जो जिन इंसानों के पास बैठे वो जीवित नहीं है, वो इंसान जीवित नहीं है। उसके बाद से ये हो गया कि वो पूरा खंडर में तब्दील हो गया। जो नया हिस्सा था वहां कोई काम करने को तैयार नहीं, क्योंकि अब ये चीजें इतनी प्रबल हो गई थी और दिखाई भी देने लगी थी। किसी की रात को उस एरिया में हिम्मत नहीं पड़ती थी रुकने की, क्या आसपास भटकने की। बाद में उस खंडर का क्या हुआ पता नहीं, लेकिन हाँ ये परिजन ने मुझे कोई किस्सा बताया था जो आज आपके साथ शेयर किया। तो ऐसे कहीं भी बिना सोचे समझे लोग क्या कर रहे हैं, लव रिलेशनशिप वाले कब्रिस्तान में जाके मिल रहे हैं घर वालों के डर से। ऐसा भी चल रहा है अभी, कोई मरघट के पीछे दीवार पे जाके मिल रहा है गर्लफ्रेंड से, ठीक है। कोई जाके धूप बत्ती जला देता है मरघट में, कुएं के पास जाके बात करता है, बरगद के पेड़ के पास बैठ के बात करता है रात रात तक। तो ऐसी हरकतें ना करें, भले आप भूत को नहीं मानते, ठीक है, लेकिन ये चीजें एक्सेस करती हैं धरती पे, ये चीजें होती हैं। और अगर अभी कभी भी ये शक्तियां आपके सामने आ गई, आप पहचान नहीं पाओगे कि जिससे आप मिले थे वो इंसान जीवित था या मुर्दा था। तब तक आप जानोगे, तब तक बहुत देर होगी। ऐसे ही कई जीवन के बहुत सारे तजुर्बे, बहुत सारे किस्से मेरे पास है, जो कि एक एक लाइव में मैं आपको सुनाता रहूंगा। एक और कॉलेज गर्ल के ऊपर जिसने मरघट में साधना की थी शमशान में बैठ के, उसके ऊपर मैं एक दिन किस्सा लेके आऊंगा। वो लाइव भी आप सुनोगे, जो कि यूट्यूब का एक्सपेरिमेंट था और वो एक्सपेरिमेंट उसकी जान ले गया। वो भी मैं जल्दी शेयर करूंगा। बाकी आज की स्टोरी कैसी लगी मैसेज करके कमेंट में मुझे बताना। और जो भी लोग स्टोरी सुन के डर रहे हैं तो माँ को याद करके सोना, बजरंगबली बाबा को याद करके सोना, सपने में भूत नहीं आएंगे, ठीक है। और बाकी जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, प्रोफाइल में व्हाट्सअप का आइकन है, वीडियोस में नंबर है, उस आइकन पे क्लिक करेंगे सीधा मेरा व्हाट्सअप का पेज ओपन होगा। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजनी है, आपको टाइम दिया जाएगा, बात की जाएगी। मुझसे बात करने का कोई चार्ज, कोई फीस नहीं है। जो भी पूजा पाठ होगी
आपको वीडियो कॉल के फोटो के माध्यम से बताई जाएगी। ठीक है, तो हर तरीके का काट माँ मसानी चौकी पर होता है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया स्टोरी लगी। स्टोरी नहीं, ये तो सत्य घटना पे आधारित किस्सा था, और ये किस्सा मैंने कम से कम 2 बार सुना है। मुझे बहुत अच्छा लगा था ये वाला किस्सा। क्या जीते जागते आपको एक्सपेरिमेंट दिख रहा है, आपको चाय दिख रही है लेकिन आपको उसमें धुआं नहीं दिख रहा, आपको जले हुए दिख रहे हैं कि स्किन इनकी जली, और आपने सुना भी है कि आज लोग जल के खत्म हुए थे। इसके बाद भी आपका दिमाग काम नहीं कर रहा कि ये प्रेत है। इसके बाद जब आप भूत भूत करके उन्हें सुना रहे हो तो वो इंसान ताव में आ रहा है, क्रोध दिखा रहा है, क्योंकि वो भूत है। गुरुजी, हमें भी एक दिन बिल्कुल काला लंबा आदमी दिन को देखा था रोड पर। हाँ बेटा, दिखती है कई बार चीज। बहुत बढ़िया स्टोरी लगी, बस नींद आ जाए अच्छे से, माँ को याद करना पड़ेगा। जय माँ मसानी। लग गया डर। लक्ष्मी पटेल, जय माता दी गुरुजी, जय माता दी। ऐसे नहीं डरना चाहिए, माँ के सेवादार हैं। ठीक है, अभी माँ के शरण में हो, माँ के कवच में चल रहे हो। भूत तो क्या, भूत के रिश्तेदार भी आ जाएंगे तो भी हमला नहीं कर सकते। बहुत अच्छी स्टोरी लगी, शुक्रिया बेटा। स्टोरी नहीं, ये कुछ ऐसे तजुर्बे हैं जो लोग नहीं मानते हैं, या जो लोग बड़े बुजुर्गों की बात नहीं सुनते, जो लोग कहते हैं ये चीज़ें नहीं होती हैं। अपन मना करो लेकिन चुपचाप से जाके वहाँ एक्सपेरिमेंट करते, देखते हैं या भूत है तो सामने आ जाए। कुछ लोग कैंडल जला देते हैं, ऊजा बोर्ड लेके बैठ जाता है आत्माएं बुलाने के लिए। ऊजा बोर्ड से भी जुड़ा एक किस्सा मैं लेके आऊँगा, जो कि मरीज मेरे पास आया था, उसने एक बच्चे की आत्मा बुलाई थी। तो ऐसे कई किस्से हैं जो कि आपके साथ मैं शेयर करूँगा। बाकी आज का लाइव बहुत अच्छा बना है, मुझे भी स्टोरी सुनाने में मज़ा आया। बाद में भी ये बच्चे देखेंगे, इसको अपनी स्टोरी पे मेंशन करो, फेसबुक ग्रुप पे डालो, व्हाट्सएप ग्रुप में डालो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक नॉलेज पहुँचे, जानकारी पहुँचे। ऐसी गलती जिस उस लड़के ने की थी, वो लड़के और कोई गलती ये ना कर पाए। कोई भी बच्चा ऐसी गलती ना करे, ठीक है। और अगर कर भी रहा है और कुछ चीज़ें आपको बताई और वैसी वैसी महसूस हो रही हैं, तो आप सावधान हो जाएं, आप एकदम सावधान हो जाएं। ऐसी शक्तियाँ क्या करती हैं, पहले आपसे वो चाहती उसको एकदम निपटा सकती थी, मार डालती, लेकिन वो शक्तियाँ अतृप्त खत्म हुई, यानी वो शक्तियों ने अपनी उम्र नहीं देखी, वो और जीना चाहती थी। अब आप बोलेंगे भूत प्रेत ने चाय नाश्ता कराया, बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे। तो कहते हैं ना, खिला पिला के हलाल करना, आपने कहावत तो सुनी होगी। उसी प्रकार से वो नकारात्मक शक्तियाँ उसको इतना यकीन दिला देती कि ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते, और वहाँ पे वो व्यक्ति डेली जाने लगता। धीरे धीरे उसके शरीर पे वो कब्जा करती, और जो भी उनकी अपेक्षाएं थी, इच्छाएं थी, मनोरथ थी, वो उस लड़के के शरीर के द्वारा पूरी होती। ठीक है, तो ये आत्मा इसलिए भी अच्छा नहीं करती हैं कि नहीं कि आपको चाय नाश्ता करा दिया, दोस्ती कर रही हैं, फ्रेंडशिप कर रहे हैं, ये कहने की बातें हैं। वो आपका यकीन इसलिए जीतती हैं ताकि वो आपको अपने काबू में कर सकें और आपके शरीर का इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, चलो गुड नाइट, टेक केयर। जय माँ खैदराबाद वाली, जय माँ खैदराबाद वाली। शुभम वर्मा, हेलो सर, हाउ आर यू। सर मत बोलो, गुरुजी बोलो, जय माता दी बोलो। हाय हेलो छोड़िए, जय माता दी बोलिए। जयकारा कालका माई का बोल सच्चे दरबार की जय। लगा दो बेटा सभी जयकारे। महामाई सभी बच्चों के जीवन से दुख दरिद्र दूर करे, सभी बच्चों की मनोरथ पूरी करे, जिनकी नौकरी नहीं लग रही उनकी नौकरी लग जाए, सारे रुके हुए काम बच्चों के पूर्ण हो। गुरुजी माँ सपने में दर्शन दें, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। सपने में दर्शन करना है माँ के, तो 9 दीपक आटे के बना के माँ दुर्गा के मंदिर में चढ़ाएं और 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करें। 5 गुलाब के या गुड़हल के फूल चढ़ा कर आएं और माँ से बोले माँ मुझे आपके दर्शन चाहिए। आप देखेंगे कुछ ही समय के अंदर आपको माँ के दर्शन होंगे। शुभम वर्मा, जय माता दी, प्रणाम, खुश रहो, स्मार्टी शुभ, जय माता दी। हाँ, रुचि से बोलना शुभम आप बात करने के लिए, ठीक है, आपके ही विषय में कुछ बात करनी थी मुझे। जय माँ काली, जयकारा मेरी मरकट वाली का बोल सच्चे दरबार की। चलो बाबू लाइव एंड करते हैं, और इस लाइव को आप लोग शेयर करना, मेंशन करना पे, ताकि ऐसे किसी का आऊंगा मैं भगत ऋषि शर्मा माँ मसानी चौकी से। तो बाबू लाइव एंड करता हूँ, सभी को जय माँ मसानी, जय श्री महाकाल,
जय माँ काली। और जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो, प्रोफाइल में वीडियोस में नंबर दिया हुआ है, आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजनी है। टाइम सबको दिया जा रहा है, सबसे बात कल से फिर होगी। तो चलो, सभी को ढेर सारा प्यार।